क्या ये मेले वाली गन कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकती है? मैं मल्टीपल एयर गन्स का एक्सट्रीम टेस्ट करने वाला हूँ। इसे चलाने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, इसलिए मैंने फट से रिलोड किया। लेकिन फिर इस बलून पर इतनी दूर से निशान लगाते ही कुछ ऐसा हुआ। मैंने एक के बाद एक 3 शॉट्स लगाकर देखे। इसमें पावर नहीं है क्या? क्योंकि अगर ये सॉफ्ट बलून ही नहीं फूट पाया तो आगे के 10 mm मोटे ग्लास तो भूल ही जाओ। पहले दिन ही इतना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट, और मैं आगे के सारे टारगेट्स खरीद चुका था। लेकिन अब ये स्किल कैसे ही सीखता, और तभी इसका रियल रीजन पता पड़ा। ये गन निशाना नहीं चुक रही थी, बल्कि बॉल बियरिंग रिलोड करते ही ये बैरल के दूसरी साइड से बाहर आ रही थी। अबे यार, जिसका मतलब ये बलून हवा से हिला था। इसलिए नेक्स्ट डे मैंने कस्टम बुलेट्स मंगवाई, और साथ में ये पिस्तौल एयर गन, सेम रिलोड सिस्टम। पिस्तौल पावरफुल तो थी, पर क्या ये राइफल जितनी एक्यूरेट होगी? सेफ्टी के लिए मास्क लगाकर पहले मैंने 2.5 मीटर से ट्राई किया, और मुझे इससे उम्मीद आई। दिस इज क्रेजी यार, इसमें से धुआं भी आ रहा है। फिर मैंने डिस्टेंस बढ़ाई 3.2 मीटर, और अभी भी ये एक्यूरेट थी। लेकिन फिर 5 मीटर से ट्राई करते ही निशाना लगना बंद हो गया। इसकी हिडन टेक्निक मुझे अगले दिन पता पड़ने वाली थी। अब बारी थी राइफल की। इसकी बुलेट दिखने में बड़ी, पर कैलिबर सिर्फ .177 होता है। मतलब वो मेले वाली गन की तरह लीगली सेफ, पर इसकी पावर रियल होगी। अब टारगेट हिट करने के लिए शोल्डर सपोर्ट से इसे स्टेबल रखना था। एक हाथ ट्रिगर पर और दूसरा थोड़ा आगे। सेंटर में एक वी शेप होगा और बैरल के एंड पर एक डॉट टाइप। अब ये वी शेप के बीच में डॉट लगाकर उसके पीछे टारगेट अलाइन करते ही निशाना एक्यूरेट लगेगा। अब मुझे राइफल की एक्यूरेसी भी चेक करनी थी, पहले सिर्फ 2.5 मीटर से, जो मक्खन की तरह एक्यूरेट थी। इसलिए फिर 5 मीटर से ट्राई किया, और यहाँ से भी राइफल पिस्तौल से कहीं ज्यादा एक्यूरेट थी, पर आगे के टारगेट्स काफी छोटे थे। इसलिए मैंने बुलसाई टारगेट प्रैक्टिस करने का डिसाइड किया, जिसमें अगर 10 बुलेट से 40 पॉइंट्स नहीं मिल पाए तो आगे नहीं बढ़ूंगा। पहले पिस्तौल से ट्राई किया। इसकी एक्यूरेसी बहुत ही खराब है यार, क्योंकि इससे एक भी गोली नहीं लगी। इसलिए फिर राइफल से ट्राई किया, और पहले ही शॉट में आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। ये टारगेट हिट तो कर रही थी, लेकिन बाउंस होके मेरे पैर पर भी आने लगी। राइफल में मुझे सिर्फ 26 पॉइंट्स ही मिले, और पिस्तौल में तो 0। इसलिए फिर अगले दिन पिस्तौल को मूवी स्टाइल में होल्ड करके देखा। अलग अलग डिस्टेंस से भी ट्राई किया, पर शायद ये वाली गन ही बेकार थी। लेकिन तभी अगले अटेम्प्ट में मैंने कुछ ऐसा किया जिससे मेरे दिमाग की बत्ती जली। एक के बाद एक शॉट्स लगना शुरू हुए, और ये टेक्निक कंफर्म हुई। मेरे 10 में से 9 निशाने सीधे टारगेट में लगे। इस एयर गन की एक्यूरेसी राइफल जैसे पॉइंट्स अलाइन करने में नहीं थी, बल्कि सिर्फ अंदाजे से चलाने में थी। फाइनली पिस्तौल से तो मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ। 9 हिट्स में मुझे 42 पॉइंट्स मिले। लेकिन अब राइफल से भी 40 पॉइंट्स चाहिए थे, ताकि आगे इंसेन टारगेट्स डिस्ट्रॉय हो। वैसे कल वो बुलेट बाउंस हो रही थी, उसे ये कहते हैं रिकोशेट। इसका एंगल नीचे, और सेफ्टी के लिए मास्क या ग्लासेस। वैसे इन ग्लासेस से मुझे कुछ ऐसा दिखता है। अब मेरा एक गोल है, तो मेरे को एकदम सेंटर में एम करना है इसके। राइफल को इतनी देर स्टेबल रखना मुश्किल था, और स्टेबिलिटी के बिना बुलसाई इम्पॉसिबल। इसलिए पहले मैंने सांस रोककर ट्राई किया, लेकिन ब्रीदिंग कंट्रोल से भी इतना काम नहीं बना। इसलिए फिर ये पोस्टर बेल्ट लगाकर देखा। अब मेरे को लग रहा है मेरी एक्यूरेसी बहुत इंप्रूव हो चुकी होगी। और फिर एक के बाद एक मेरे निशाने लगना शुरू हुए, और हाथ का दुखना भी। मुझसे 10 में से 10 निशाने तो लग गए, लेकिन टोटल पॉइंट सिर्फ 36 थे, पिछली बार से 10 ज्यादा। अभी तक बुलसाई नहीं लग पाया, बुलसाई लगाते सेंटर में। स्टेबिलिटी के लिए मैंने इसे बोरे पर रखा और एडजस्ट किया, पर कोई फायदा नहीं। मैंने कितना भी दिमाग लगा लिया हो, ये सेंटर में लगा ही नहीं। पर तभी जैसे ही मैंने टारगेट पर एकदम चिपकाकर ट्रिगर दबाया, मुझे इसका ग्लिच पता पड़ा। इतनी देर से बुलसाई सेंटर इसलिए नहीं लग रहा था, क्योंकि सेंटर सर्कल बैरल के सर्कल से कहीं ज्यादा छोटा था। यहाँ अच्छी बात ये थी कि मेरा फाइनल टारगेट एटलीस्ट सेंटर सर्कल से थोड़ा बड़ा था। और अब क्रेजी डिस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले राइफल से फेंटा को एम करके देखा, और पहले ही बार में एक खतरनाक शॉट लगा, सुकून से भरपूर। अब पिस्तौल वर्सेस एल्यूमिनियम कैन। आंख लगाए बस इससे। ये पिस्तौल की सिर्फ एक्यूरेसी ही खराब नहीं, बल्कि पावर भी खराब लगी। फिर राइफल के अगले ही शॉट ने आगे के हार्ड टारगेट्स के लिए मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। इसकी बुलेट एक तरफ से जाती हुई दूसरी तरफ से बाहर पेनिट्रेट कर गई। पर क्या ये 6 mm का ग्लास इस पिस्तौल से ब्रेक होगा? मुझे इससे उम्मीद तो थी, मगर ये ऐसा बाउंस हो गया जैसे ये बच्चों वाली गन हो। इसलिए फिर मैंने थोड़ी और पास से ट्राई करके देखा, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं। एम तो लगा पर कुछ हुआ नहीं, पास से मारते हैं। और फिर इतनी पास से मारने पर भी ये फेल हुआ। इसमें दम नहीं है। पर क्या ये राइफल 6 mm के ग्लास को तोड़ पाएगी? लेट्स सी इसमें कितना दम है। और जैसे ही मैंने इस पे स्टेबल होकर एम किया, मुझे राइफल की पावर फील हुई। 6 mm ग्लास तो इसने इजीली ब्रेक कर दिया, लेकिन क्या ये 10 mm ग्लास भी डिस्ट्रॉय कर पाएगी? इसका जवाब कुछ ऐसा था। 10 mm का ग्लास भी इसने निपटा डाला, जो काफी सेटिस्फाइंग था।
लेकिन अभी एक्सट्रीम टेस्ट बाकी था, इसलिए चीनी की प्लेट को टारगेट बनाया। पहले पिस्तौल से ट्राई करके देखा, लेकिन एज एक्सपेक्टेड रिकोशे कर गई। और राइफल से खुद ही देख लो, ये टारगेट भी राइफल के लिए तो बच्चों का खेल था। एक के बाद एक ये प्लेट्स डिस्ट्रॉय करता गया, लेकिन क्या अब इससे टाइल्स भी डिस्ट्रॉय होगी? उससे पहले ये दो सेटिस्फाइंग टारगेट्स, वाटर बलून जो इतना आगे आने के बाद एक मजाक ही था, लेकिन इतना सेटिस्फाइंग कि मेरा एक बार से मन ही नहीं भरा। और अब सबसे सेटिस्फाइंग टारगेट, जेली। पहले तो मैंने पिस्तौल से ही इसको एम किया और ये बुलेट पूरी पेनिट्रेट कर गई। उसके बाद राइफल से ट्राई करते हुए इसका डिस्ट्रॉय होना शुरू हुआ, और ये टारगेट इस वीडियो का सबसे सेटिस्फाइंग टारगेट था। लेकिन अब हम दोनों के फाइनल टेस्ट। अगले दिन मैं फिर रेडी हुआ और मास्क लगाया। मैं ग्लास और प्लेट्स के बाद 3 टाइल्स तोड़ने के लिए एक्साइटेड था, और जैसे ही इस पर निशाना लगाना चालू किया, मेरी उंगलियों पर पानी फिरने लगा। पास जाकर भी ट्राई करके देख लिया, लेकिन सिर्फ बुलेट टकराकर फ्लैट हो रही थी, पर टाइल्स को कुछ नहीं हुआ। ये कैन पेनिट्रेट करने वाली गन ने टाइल्स के आगे घुटने टेक दिए। लगा था धड़ धड़ टूटेगी टाइल्स तो। और जब 6 mm के 3 ग्लासेस पर ट्राई किया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये असली गन नहीं, बल्कि सिर्फ एक टॉय एयर गन ही है, क्योंकि सिर्फ 3 ग्लास साथ में नहीं, बल्कि एक एक करके ही डिस्ट्रॉय हो पाए। जो भी हो, हमें ये मेले वाली एयर गन की लिमिट्स तो पता पड़ी, जो ग्लास से बनी हुई चीजों को तो इजीली ब्रेक कर सकती है। गन का टेस्ट कंप्लीट। अब मेरे टेस्ट की बारी। इतने दिन की ट्रेनिंग के बाद क्या मैं अंगूर जितने छोटे टारगेट को एम कर पाऊंगा, वो भी सिर्फ 5 बुलेट्स में? पहले थोड़े बड़े टारगेट से वार्म अप किया, जो इतना भी कठिन नहीं था। सिर्फ एक ही बार में ये बोर डिस्ट्रॉय हुआ। फिर सेम साइज का हार्ड सरफेस वाला टारगेट लगाया, और इसका निशाना देखते ही लगा कि फाइनल टारगेट भी मैं 5 बुलेट्स की पहले बुलेट से ही निपटा दूंगा। मेरा फाइनल टारगेट ये छोटा अंगूर। लेकिन शुरू करने से पहले ही ये गन जवाब देने लगी, पर ये एक लास्ट शॉट मेरी पूरी ट्रेनिंग का प्रूफ होगा, इसलिए टूटी हुई गन से ही शुरू किया। और जैसे ही मैंने पहला शॉट लगाया, मुझसे ये मिस हो गया। ये अंगूर कहीं ज्यादा ही छोटा तो नहीं, क्योंकि दूसरी बुलेट भी मुझसे मिस हो गई। अब सिर्फ 3 बुलेट्स बची थी, लेकिन फिर एक बार मुझसे ये मिस हो गया। क्या यार, अंगूर वाली एक्यूरेसी आई नहीं है क्या मेरे में? अब सिर्फ मेरे पास 2 बुलेट्स बची थी और एक लास्ट टारगेट, जो मेरी एक्यूरेसी को प्रूव करने वाला था। इसलिए इस बार पूरे फोकस के साथ इस पर एम किया, और ट्रिगर दबाते ही ये हुआ। गया। और फाइनली मेरी एक्यूरेसी कंप्लीट हुई। हर हफ्ते नए स्किल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो, शॉर्ट वाला वीडियो देखो, और रेगुलर अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करो।